देखिए हमें इस क्वेश्चन का मान निकालना है, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू पता करनी है। इसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी लगेगी, मैंने आपको क्लास में कितनी बार बता रखा है कि अगर 1/a⁻n है तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, a⁻+n। बताया कि नहीं बताया, क्लास के अंदर बता रखा है। तो अगर मैं इन सभी के अंदर, अगर आप देखोगे सबके सब नीचे नेगेटिव हैं, नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये सब ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 4 × 216 की पावर 2/3 प्लस 256 की पावर, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 3/4 प्लस ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2 × 243 की पावर 1/। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आप क्या करिए, 216 की पावर 2/3 इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से निकालेंगे 256 की वैल्यू, और फिर यहाँ निकालेंगे 243 की पावर 1/5 की वैल्यू। इन तीनों की वैल्यूज़ निकाल के हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक करके पुट कर, जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, 216 के फैक्टर निकालिए, तो ये आ जाएगा 108। अब 2 से करिए 54, अब 2 से करिए तो 27, अब आएगा 3 से, क्योंकि 27 2 से नहीं कटता, 3 से कटता है, तो 9, 3 से 3, 3 से 1। तो इसका मतलब 216 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 हो गया, और 3 3 बार है तो 3 की पावर 3 हो गया। तो इसका मतलब मैं 216 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3 की पावर 2/। हाँ या ना, ठीक है। अब अगर आपको याद हो कि मैंने क्लास के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई है कि अगर पावर्स सेम होती हैं, जैसे a की पावर m × b की पावर m, यहाँ पे देखो दोनों की पावर सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पता है कि नहीं पता? तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, तो 2 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हो जाएगा 2 × 3 की पावर 3, और इसके बाहर क्या है, 2/3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब 2 और 3 कितना हो गया, 6, तो 6 की पावर 3 और इसकी पावर 2/3। अब मैंने क्लास के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी और बताई है, देखो सारी वही बातें जो मैंने क्लास के अंदर आपको बता रखी हैं कि a की पावर m होता है और इसकी पावर अगर n होता है तो ये बन जाता है a की पावर m × n। तो अब यहाँ पे a की पावर m है और बाहर n है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 की पावर 3 × 2/3। अब 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 36। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम इसका मान निकालते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, 256 के क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, मतलब इसे गुणनखंड करेंगे। तो 2 से जाएगा 128, फिर 2 से जाएगा 64, फिर ये 2 से जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा 32, फिर ये 2 से जाएगा 16, फिर ये 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 256 को मैं 2 की पावर 8 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब 256 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 8, और यहाँ है 3/4। अब वही प्रॉपर्टी की अगर a की पावर m हो और इसकी पावर n हो तो ये बन जाता है a की पावर m × n। तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 8 × 3/4, ये से कट जाएगा 2 बार में, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके कितना जाएंगे, 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है, रुक जाओ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 दूनी 16, 2 32, 64, 64। तो इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, 64, ठीक। अब निकालते हैं 243 का, 243, तो 243 3 से जाएगा तो ये 81 आ गया, फिर 3 से जाएगा 27 आ गया, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, तो 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 243 को मैं 3 की पावर 5 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो 243 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 5, इसकी पावर 1/5। अगेन वही प्रॉपर्टी की a की पावर m हो
और n हो तो a की पावर m इंटू एन बन जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू 1/5, कितना आ गया 3 की पावर 1 दैट इज़ 3। ठीक है, तो मैंने इसका वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई है 36, प्लस इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है 64, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 3, है ना 3। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो तो 36 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 144, 144 64 6, तो 144 प्लस 70, अभी आ जाएगा 144 प्लस 60 हो जाएगा 200, 210, 214, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है लक्ष्य, आगे समझ में देखो, ठीक है, एक एक स्टेप समझना उसके बाद करना। ठीक है।